अश्लीलता और संस्कृति पर रोक लगाओ। शिवपुरी में 5 वर्षीय बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ हुआ विरोध प्रदर्शन। आज स्थानीय लक्ष्मीगंज में शिवपुरी में 5 वर्षीय बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन, छात्र संगठन एआईडीएसओ व युवा संगठन एआईडीवाईओ ने संयुक्त प्रदर्शन कर दोषी को उदाहरणमूलक सजा देने की मांग की। एआईडीएसओ की जिला उपाध्यक्ष शानो बिलाला ने कहा कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा देती है, समाज में महिलाओं बच्चियों पर बढ़ती घटनाएं बता रही है कि ना तो बेटी पढ़ पा रही है और ना ही बेटी बच पा रही है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 1,94,000 स्कूल बंद कर रही है। ऐसे में सबसे पहले बच्चियों की पढ़ाई बंद हो जाएगी। एआईडीवाईओ सचिव मंडल सदस्य मनोज रजक ने कहा कि सरकार जानबूझकर नशे और शराब को बढ़ावा दे रही है। शराब और नशे की हालत में आज का युवा अपराध के रास्ते पर जा रहा है। अगर युवा शराब और नशे से मुक्त होगा तो वह समाज की समस्याओं को लेकर आवाज उठाएगा। क्योंकि शिवपुरी की घटना में अपराधी शराब नशे में था। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की जिला उपाध्यक्ष सीमा राय ने कहा कि सरकार नई आबकारी नीति लाकर शराब के कारोबार को बढ़ाने का काम कर रही है। प्रदेश सरकार ये जानती है कि शराब के नशे में युवा तबका अपना मानसिक संतुलन खोकर महिलाओं बच्चियों पर अपराध करता है और छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक दुष्कर्म का शिकार होती है। शासक वर्ग युवा वर्ग की नैतिक रीढ़ को तोड़ने का काम कर रहा है। दुष्कर्म की शिकार महिलाओं बच्चियों को गुमनामी की जिंदगी मिल रही है। अन्याय के खिलाफ लड़कर भी आखिरकार उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस मौके में बड़ी संख्या में छात्र, नौजवान और महिलाएं शामिल हुई। हर चौक चौराहे पर देशी शराब का ठेके की व्यवस्था सरकार करेगी। जब चुनाव आता है तो जो नौजवान शराब पीना नहीं जानते, ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हर चुनाव में लाखों नौजवानों को नशेड़ी बनाती हैं, शराब मुफ्त में पिलाती हैं। जो शराब पीना नहीं भी जानते हैं, मुफ्त में शराब पिलाकर हमारे नौजवानों को शराबी बनाया जाता है। क्योंकि जो लोग शराब में होते हैं वो सही गलत का फैसला करना नहीं जानते हैं। इसलिए आज जो महिलाओं बच्चियों पर अपराध बढ़ रहे हैं, इसका प्रमुख कारण है शराब। लेकिन शराब पर सरकार अंकुश नहीं लगा रही है, बल्कि देशी और विदेशी शराब को कीमतें कम कर रही है। हमारा अनाज महंगा हो रहा है, शिक्षा महंगी हो रही है। दुकान पर जैसे हम शक्कर खरीदते हैं, चाय पत्ती खरीदते हैं, शराबी लोग जाएंगे किराने की दुकान पर शराब मिलेगी। ये व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार करने वाली है, क्योंकि नई शराब नीति की सरकार ऐसा कर रही है। और तो और अगर कुछ लोग एक साथ शराब पीना चाहते हैं तो लाइसेंस लेके शराब की पार्टी कर सकते हैं, अपने घर में शराब का स्टॉक रख सकते हैं। क्योंकि सरकार ने बोला है कि आप पार्टी कीजिए, हम आपको लाइसेंस देंगे, हम मिल बांट के बैंक पर दीजिए, आपको तमाम सुविधाएं सरकार देंगी। ये लाइसेंस देके शराब पार्टी कर सकते हैं। ये नई शराब नीति में सरकार ने प्रस्ताव किया है। तो ये पार्टी अगर शराब नशे को इस तरह से बढ़ाएंगी तो महिलाओं की सुरक्षा तो भूल जाइए, हमारी बच्चियों की सुरक्षा, ये हमारे बच्चों की सुरक्षा नहीं करने वाली। क्योंकि ये गंदी फिल्में, गंदे गानों पर रोक नहीं लगाएंगे। धड़ल्ले से गंदी फिल्में दिखाई जा रही हैं, वेब सीरीज लॉन्च की जा रही है। एक परिवार एक साथ देखकर टीवी देख नहीं सकता, शर्म से सर झुक जाता है। लेकिन ये पार्टियां पूंजीपतियों की दलाली कर रही है, क्योंकि मान ले की शराब बिकना चाहिए, स्थानीय भजन सेठ की शराब बिकनी चाहिए, क्योंकि भजन सेठ कांग्रेस को भी पैसा देते हैं, भाजपा को भी देते हैं। चुनाव में पैसा देंगे तो उनका गाना गाएंगे। इसलिए इस तरह का नियम सरकार बना रही है। आगे में अपनी बात रखने के लिए महिला संगठन की जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट सीमा राय जी आए और अपनी बात रखें। जो शिवपुरी में जो घटना हुई थी 22 फरवरी को, उसके खिलाफ में यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं, जो जता रहे हैं उनके अंदर इंसानियत है। हम देख रहे हैं समाज में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सरकार इसके खिलाफ
हम देख रहे हैं लगातार इस तरह की नीति सरकार के द्वारा की जा रही है। लोगों की थाली से खाना गलत किया जा रहा है, लगातार महंगाई बढ़ाई जा रही है। ऐसी एक स्थिति में जहाँ सरकार नई खराब नीति 2003 लेकर आती है और उसमें जो वह संशोधन करती है कि कोई भी व्यक्ति लाइसेंस लेकर शराब दे सकता है। और तो और सरकार ने उस नीति में जब उनको पता था कि महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है, उनके साथ कोई वारदातें हो जाएंगी, अगर 35% से ज्यादा घटनाएं महिलाओं के साथ होते हैं, उनके हाथ पैर टूट जाते हैं, तो सरकार उनको 2 लाख रुपए मुआवजा देगी। आप सोचिए, ये सरकार को पहले से पता था कि शराब पीकर पति जब घर आएगा मारपीट करेगा महिलाओं के साथ तो उनकी हड्डी पसीज टूट जाएगी। ऐसे में सरकार के द्वारा